Alright guys, in this video we're gonna be talking about trends across a periodic table, trends in a periodic table। और मैंने बेसिकली दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये दोनों बातें जो हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन दोनों बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ नहीं है, ना ही मेरे पास यहाँ पर उसकी कोई पिक्चर वगैरह है, लेकिन I'm just gonna use these two concepts to explain to you guys कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास यहाँ पर पहले दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये दो ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास बीच में हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और फिर यहाँ पर बाकी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 8 तक जो हैं सारे। राइट, सो बेसिकली हमारे पास, लेट मी जस्ट इरेज दिस लाइन। ठीक है, तो कुछ इस तरह करके हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, और फिर यहाँ नीचे कुछ मेटल्स होते हैं। वी डोंट रियली केयर अबाउट दोस वंस। ठीक है, सो वी गोना इग्नोर देम। तो एक कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है ना, वो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। और अभी बेसिकली हम ना ये दो चीज़ें समझेंगे और देखेंगे कि ये क्या करती हैं। तो देखो, पहली बात जो है ना वो कहती है अक्रॉस द पीरियड shells remain the same, nuclear charge increases। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि पहले अगर आपके पास जो अ, एक पीरियड ले लो। ठीक है, सो लेट्स, एक पीरियड क्या होता है? एक पीरियड इज बेसिकली, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक इस तरह करके रो बन रही है। ठीक है, रो और कॉलम्स का तो हम सबको पता है। तो अगर आपके पास इस तरह करके एक हॉरिजॉन्टल रो बन रही है ना, सो दैट इज बेसिकली अ पीरियड। दैट रो is called a period. So let's say a period would be like this, and then a column would basically be a group. The group one, group two, then the transition metals, then group three, four, five, and so on and so forth. Right? तो a period is basically वो जो horizontal row होती है हमारे पास। तो अब क्या होता है कि हमारे पास एक पीरियड जो है ना, बेसिकली उसके अक्रॉस क्या हो रहा होता है कि पीरियड में जो शेल्स होते हैं ना, द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स, इसको थोड़ा सा आगे मैं अगर कर दूं तो द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर दिस वाज पीरियड वन, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के सेम शेल्स होंगे। ठीक है, एंड फिर पीरियड टू में सबके सेम शेल्स होंगे, एंड देन पीरियड थ्री में सबके सेम शेल्स होंगे, एंड देन पीरियड फोर में सबके सेम शेल्स होंगे। तो आई थिंक पीरियड वन के अंदर एक शेल होता है, दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन आई थिंक पीरियड वन के अंदर एक शेल होता है। बट एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि अक्रॉस अ पीरियड, अगर एक पीरियड की बात करें ना, तो अक्रॉस दैट पीरियड शेल्स का जो नंबर है ना, दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, द नंबर ऑफ शेल्स डज नॉट चेंज। अब उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है कि जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं, ठीक है, यू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो क्या हो रहा होता है कि आपको ऑब्वियसली आप देखेंगे, फर्स्ट करें इधर प्रोटॉन नंबर था 18। ठीक है, you go to the next element, it's gonna be 19, then 20, then 21, and then 22, and then 23, and then 24। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता जाता है। यू कैन सी दैट इन द पीरियोडिक टेबल विद एलिमेंट्स। तो अब होता क्या है कि देखो, आपका अगर एक एटम बनाऊं मैं यहाँ पर, ठीक है, एक एटम बनाऊं, और ये अभी जो मैं एटम बना रहा हूँ ना, ये मैं आपको नए ऑर्बिटल्स और उस वाले तरीके से नहीं समझाऊंगा। ठीक है, ये मैं हमने जो पुराने जो हमने ओ लेवल से पढ़ते आए हैं कि एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं अभी उस स्ट्रक्चर से समझाने का समझाऊंगा। ठीक है, द सेम अप्लाइज टू द न्यू ऑर्बिटल्स वाला स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पढ़ा, द सेम थिंग अप्लाइज टू दैट, लेकिन हम समझने के लिए इस मॉडल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे शेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे शेल्स हैं। फॉर नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन शेल्स के अंदर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स सर्कुलर शेल। और हमारे पास ना बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हमारे प्रोटॉन्स हैं।
अच्छा, अब होता क्या है, अब होता ये है कि व्हेन लेट्स सपोज एक्चुअली आई वांट टू डू दिस कि मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, और मैं स्पेसिफिकली 4 प्रोटॉन्स बनाऊं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं 4 प्रोटॉन्स बनाऊं, और लेट्स से ये इस पीरियड के अंदर इस जगह पर आ रहा है, ठीक है, तो इसका प्रोटॉन नंबर क्या है, इसका प्रोटॉन नंबर बेसिकली 4 है, एंड फिर आई एम गोना टेक दिस एटम राइट ओवर हेयर, और इसका जो है ना प्रोटॉन नंबर दैट इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहा, लेकिन I'm just gonna explain something to you guys real quick, और वो एक्सप्लेनेशन क्या है, वो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफ़ यू गाइस सी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, बट द नंबर ऑफ शेल्स इज कांस्टेंट, ठीक है, जिसको मैं एक लॉग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीनिंग इट्स नॉट चेंजिंग, ठीक है। सो द नंबर ऑफ शेल्स इज कांस्टेंट, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो बढ़ रहा है। अब ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये अक्रॉस ए पीरियड जाने में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यू टेक पीरियड 1 व्हिच इज राइट हियर, देन यू टेक पीरियड 2, देन यू टेक पीरियड 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि जब आप अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे ना, तो होएगा क्या, होएगा ये कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ शेल्स इज गोना रिमेन द सेम, ठीक है। सो इफ आई जस्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर एज वेल, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इधर जो है ना बाहर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये बात को समझो कि यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें, तो एक्चुअली आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड हाइलाइटर कलर, आई थिंक आई एम यूज पिंक, ठीक है। तो इफ यू सी कि इस आउटर शेल और इस न्यूक्लियस के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी, या इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी, तो किन के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी, ऑब्वियसली सेकंड वन में, ठीक है, ऑब्वियसली सेकंड वन के अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज यानी जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो होता क्या है कि उनके और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ज़्यादा चार्जेस होंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी, ठीक है। तो इस पहली बात को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि अक्रॉस ए पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और लेट्स सपोज जब आप यहाँ से ये तीसरा एटम निकालेंगे ना, कीप इन माइंड कि ये वन जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इट्स नॉट एक्चुअली द फर्स्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये मैं अपने से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। उसके बाद when you take the third element in the period, what's going to happen is कि इसका एक atomic number increase हो जाएगा, so it's going to be 1 2 3 4 5 and 6, right? And then either let me just draw over here, so it's going to be 2 shells क्योंकि shells नहीं change होते एक period के अंदर, and it's going to have 1 2 3 4 electrons, ठीक है। तो अब obviously इसकी attraction जो है वो ज़्यादा होएगी पहले दोनों वालों से, this is going to have an even higher nuclear charge। और न्यूक्लियर चार्ज से होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज से होता यह है कि बेसिकली जो अट्रैक्शन होती है ना बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाती है। अब अट्रैक्शन की बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, इवन दो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर चार्जेस, और अट्रैक्शन की जो बात है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम आएगी, ठीक है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव एन आइडिया कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस the attraction between the electrons and the nucleus is also increasing, ठीक है। तो I want you guys to understand this first point जो हमने न्यूक्लियर चार्ज वाला पढ़ा, ठीक है, and this is very very important। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। Let's just erase all of this real quick, and actually मैं क्या करता हूँ, if I just erase all of this, so actually what I'm gonna do
इसके मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ जो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट यू गाइस नीड टू नो इज दिस shells remain the same and nuclear charge increases, ठीक है, and across a period actually I don't even have to highlight it, ये पूरी स्टेटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट कि डाउन अ पीरियड क्या हो रहा था। व्हाट डज डाउन अ पीरियड मीन? ठीक है, वो इट्स नॉट डाउन अ पीरियड टेक्निकली, इट्स क्योंकि एक पीरियड जो है दैट्स बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल रो, राइट, इट्स अ हॉरिजॉन्टल रो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेट्स सपोज ये हमारा पीरियड 1 है, ठीक है, एंड लेट्स सपोज ये हमारा पीरियड 2 है। तो अब जब आप सेकंड पीरियड में जाएंगे एंड देन फिर थर्ड पीरियड में जाएंगे, तो बेसिकली होता क्या है कि फॉर एवरी पीरियड यू गो डाउन अ न्यू शेल इज गोना बी एडेड टू द एलिमेंट्स। और इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट पीरियड है, इसमें इन सारे एलिमेंट्स के पास वन आउटर शेल होएगा, या सॉरी वन आउटर शेल नहीं, वन टोटल शेल होएगा, ठीक है। इन द सेम वे जो सेकंड वाला पीरियड होएगा उसमें इन सारे जो हाईलाइटेड पिंक में एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के पास टू शेल्स होंगे, ठीक है, इन टोटल। एंड देन व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट पीरियड व्हाट्स गोना हैपन इसके इनके पास सबके पास तीन शेल्स होंगे इन टोटल। तो एक एक शेल जो है ना वो हर पीरियड नीचे जाने में बढ़ जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि लेट्स से आपका एक एटम है ये, ठीक है, लेट्स से इसके पास टू प्रोटॉन्स हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, टू प्रोटॉन्स हैं और इसके पास टू ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट पीरियड। देन व्हाट यू डू इज यू गो टू द सेकंड पीरियड, ठीक है, इन सेकंड पीरियड में आपके पास एक एलिमेंट आता है जिसके अंदर आपके पास नाउ यू हैव टू शेल्स, ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि इसके पास जो है ना वो हम कह लेते हैं इसके पास सिक्स प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। Let me just draw this 1 2 3 4 5 6. Let me just draw that real quick. 1 2, okay. तो अब आप देखो, और देन थर्ड पीरियड में जाओगे तो ऑब्वियसली थ्री शेल्स आ जाएंगे, फोर शेल्स आ जाएंगे, फाइव शेल्स आ जाएंगे। लेकिन हम बेसिकली हम इन्हीं दो शेल्स को देखते हैं, इन्हीं दो पीरियड्स को देखते हैं, और इन्हीं में हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये था हमारा फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, ये था हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है। अब यू माइट से कि यार न्यूक्लियर चार्ज तो इसका भी बड़ा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज तो इसका भी बड़ा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्जेस का जो है वो कम था लेकिन इसका बढ़ गया। लेकिन तो अट्रैक्शन जो है वो फिर सारी बात है ऑब्वियसली इसकी स्ट्रांग होएगी, बट इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू क्योंकि इसकी अट्रैक्शन इज एक्चुअली वीकर, ठीक है, इसकी अट्रैक्शन इज एक्चुअली वीकर, ठीक है। एंड I'll explain it to you guys कि इस तरह क्यों हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज मैं मानता हूँ, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हैज़ इंक्रीज्ड, ये न्यूक्लियर जो है दिस बेसिकली मीन्स न्यूक्लियर चार्ज, मैं मानता हूँ न्यूक्लियर चार्ज हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन अगर हम फर्स्ट पीरियड को देखें ना तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स और इसके प्रोटॉन्स के बीच जो अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स और इसके protons या इसका nucleus, and I'm just gonna write this over here. तो attraction between nucleus and outer electrons is greater, whereas इसकी attraction between
nucleus and outer electrons is actually not as great, even though nuclear charge बड़ा है. तो अब इस बात की क्या रीज़न है? वेल, इस बात की ये रीज़न है कि इफ़ यू check this stuff out, तो you will realize कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है. यहाँ पर लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस बना लें, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप क्या करते हैं, आप एक और शेल बना देते हैं, उसके अंदर भी आप इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, ठीक है. आप एक और शेल बना देते हैं, उसके अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं. तो अगर आप देखें तो आप रियलाइज़ क्या करेंगे, आप रियलाइज़ ये करेंगे कि जो न्यूक्लियस है ना, इफ आई ड्रॉ द न्यूक्लियस ओवर हियर, तो उसके और आउटर शेल के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है. वेयर एज इफ यू लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड जस्ट द फर्स्ट शेल, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द आउटर शेल. तो होता क्या है कि व्हेन यू कीप ऑन एडिंग मोर शेल्स, तो डिस्टेंस जो है ना न्यूक्लियस से आउटर शेल का वो बढ़ जाता है, ठीक है. अगर तो सिर्फ फर्स्ट शेल होगा आपके एटम के अंदर, तो वही आउटर शेल होएगा और डिस्टेंस इज गोना बी रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है. लेकिन व्हेन यू कीप ऑन एडिंग शेल्स एंड देन मोर शेल्स, तो जो न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच का डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है. और जब वो बढ़ जाता है तो वी ऑल नो कि जो पॉजिटिव फोर्स है वो नेगेटिव फोर्स को अट्रैक्ट करेगी व्हेन दे आर एट अ स्मॉलर डिस्टेंस. लेकिन अगर उसी नेगेटिव चीज़ को आप उठाकर और एक डिस्टेंस के ऊपर ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली अब उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है. वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट्स गोना वीकन. तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इवन दो द न्यूक्लियर चार्ज हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द ड्यू टू द डिस्टेंस आल्सो इंक्रीजिंग, जो अट्रैक्शन है इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग, ठीक है. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. और इसके साथ साथ आई आल्सो वांट यू गाइस टू नो अ न्यू थिंग जो आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ. और वो न्यू चीज़ क्या है, वो न्यू चीज़ ये है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्चुअली लेट मी जस्ट गेट अ डिफरेंट कलर ओवर हियर. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब है नेगेटिव, ठीक है. ये सब क्या हैं, ये सब है नेगेटिव. ये क्या करते हैं, नेगेटिव एक और नेगेटिव को रिपेल करता है. तो अब जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आउटर वालों को रिपेल करते हैं. तो लेट्स सपोज आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. लेट्स सपोज कि पॉजिटिव जो है ना ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, और आप क्या करते हो, आप एक और नेगेटिव यहाँ पर प्लेस कर देते हो. तो अब क्या करेगा, ये नेगेटिव इसको पुश करेगा, ठीक है. तो यू कैन सी कि एक और तरह से अट्रैक्शन किस तरह कम हो रही है, एक और तरह से अट्रैक्शन इस तरह कम हो रही है, बिकॉज यू हैव द इनर इलेक्ट्रॉन्स playing a part. So not only does increasing the shells increase the distance of the increases the distance of the outer electrons from the nucleus, but what it also does is it basically creates a repulsion effect. ठीक है, it basically creates a repulsion effect क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बेसिकली इनर शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करते हैं, ठीक है. एंड दिस इफेक्ट हैज़ ए स्पेसिफिक नेम, ठीक है. ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है टुवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इस फिनोमेना का बेसिकली एक नाम है, इट्स कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, द शील्डिंग इफेक्ट. एंड व्हाट द शील्डिंग इफेक्ट इज, well, the shielding effect is essentially basically this thing, ठीक है. It's the repulsion of the outer electrons by the inner shell electrons, ठीक है. इस बात को याद कर लें, the shielding effect is basically the repulsion experienced by the outer electrons by the electrons in the inner shells,
ठीक है, यू गाइस नीड टू नो दिस। ठीक है, इस पे आपकी नॉलेज टेस्ट होएगी। तो अब इमेजिन करो कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ज था, ठीक है, और आपने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था उस पॉजिटिव चार्ज के सामने। ऑब्वियसली उनके बीच अट्रैक्शन होएगी, लेकिन अब आपने क्या किया, अब एक तो आपने उठाकर उसको दूर कर दिया, और दूसरा आप बीच में एक नेगेटिव चार्ज ले आए हो। तो अब ऑब्वियसली दिस थिंग कैन नॉट अट्रैक्ट दैट थिंग विद द सेम फोर्स। ठीक है, इसको तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, लेकिन इस वाली चीज़ को खींचने में मसला होगा। तो क्या होता है, तो बेसिकली होता ये है कि जो आउटर शेल्स होते हैं, उन बेचारों के साथ क्या होता है। व्हाई इज दिस नॉट erasing? अच्छा, नेवर माइंड, लेट मी जस्ट erase दिस real quick। तो बेसिकली जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ हो क्या रहा है कि इवन दो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, गोइंग डाउन द पीरियड्स, ठीक है, गोइंग डाउन द पीरियड्स, गोइंग डाउन द पीरियड्स, आपका क्या इंक्रीज हुआ है, आपका आपका डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, वो भी इंक्रीज हुआ है गोइंग डाउन द पीरियड्स। एंड आपका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो ये दो चीज़ें जब इंक्रीज होती हैं, तो फिर ये क्या करती हैं, ये बेसिकली इस इंक्रीज को ओवर पावर कर देती हैं। तो ओवर पावर जब कर देती हैं, तो इसलिए बजाय अट्रैक्शन इंक्रीज होने के, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने के, वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सो दिस वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज दिस अट्रैक्शन राइट हियर। और फिर उसी तरह हमने ये वाला एटम देखा, ठीक है, अब इस एटम के काउंट करें कितने शेल्स हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसके अंदर ज़रा शील्डिंग इफेक्ट देखना कितना स्ट्रांग होएगा। इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो फिर जो इस बेचारे इलेक्ट्रॉन की ऊपर, या आई एम जस्ट गोना यूज अनदर कलर, इस बेचारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन हो रही होगी ना न्यूक्लियस से, वो काफ़ी कम होएगी, इन दो रीजंस की वजह से। तो बेसिकली ट्रेंड क्या है, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, कि व्हेन यू गो अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल यानी अक्रॉस द पीरियड्स, तो क्या होता है कि द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, बट द shells, the number of shells remains constant, which I'm going to draw with a lock, ठीक है, I'm going to represent that with the lock over here। और when you go down the periods, तो क्या होता है कि the nuclear charge, it does increase, ठीक है, but the number of shells also increases, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने का मतलब है डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल या आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, दिस इंक्रीजेस, ठीक है, एक ये मतलब है। और दूसरा, द शील्डिंग इफेक्ट, द शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज। सो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली रिपल्शन होती है बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यू गाइज नीड टू नो दीज facts, you guys need to learn these facts।